मुझे मार सकते हो, मेरे हौसले को नहीं। वाह, दैट्स अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। कभी कभी कुछ लोगों की जिंदगियां, कुछ लोगों की लाइव्स हम लोगों को इंस्पायर करती हैं। हम लोगों की सोच, हम लोगों का जीने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देती है। वेलकम टू प्यार तूने क्या किया। आज की हमारी कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में जिसने एक ट्रैजिक इंसिडेंट की वजह से जीना नहीं छोड़ा। इनफैक्ट उसने एक एग्जाम्पल सेट किया। उसके हौसले ने पूरे हिंदुस्तान को इंस्पायर किया, सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल था क्योंकि उसकी लाइफ में अनकंडीशनल लव था। एक ऐसा प्यार जिसने प्यार की डेफिनेशन को ही बदल दिया। लेट्स वॉच। हम कल से इसी का प्रैक्टिस किया करेंगे, ठीक से? ठीक है, जाओ। और समय पे कल। देखो, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने दो। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है बता। ओए, गुस्सा गुस्सा देख रहा है? ये गुस्सा तेरे पे अच्छा नहीं लगता। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? व्हाट? हाँ, व्हाट अ ब्यूटी। देखो रखो, मुझे तुम्हारी ये बदतमीजियां बिल्कुल पसंद नहीं है। बदतमीजी? अबे किसने कर दी बदतमीजी तुमसे? हैं? अब ऐसा है, चलो तुम मेरे साथ चलो। हाँ, छोड़ो मैं। समझते क्या हो तुम अपने आप को? ये सब तुम क्यों करते हो? इसीलिए ना क्योंकि तुम्हारे बापू विधायक है? सोचा तुमने कभी कि तुम क्या हो? बुरा लग रहा है ना? क्योंकि सच कड़वा होता है। रखो, बहुत हो गया, चलो। छोड़ो मेरा हाथ। चल यहाँ से। क्या हो रहा है ये? बापू, क्या हो रहा है ये? है? अरे मास्टर साहब, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अरे कुछ नहीं, हम तो बातें कर रहे थे। जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से, जाओ। अरे मास्टर साहब, ऐसा है ना, गुस्सा आना आप पे भी सूट नहीं करता। एक बात समझ लो, हम ना आपके होने वाले दामाद हैं, और दामाद से ऊंची आवाज में बात करोगे ना, ये आपकी बेटी के लिए अच्छा नहीं है। और एक बात याद रखना, गायत्री ना मेरी है और मेरी रहेगी, किसी और की नहीं होने दूंगा। चलते हैं हम, चलो। नमस्ते। ये सीढ़ी चढ़ गई मैं। ओए चीटर, ये सीढ़ी 5 पर थी, 6 पर नहीं। अरे नहीं, ये देखो, मैं यहाँ थी ना, तो ये। गायत्री, अरे खाना लेके जाओ। माँ बस 2 मिनट, बस मैं आई। मैं तेरी क्यूट सी प्यारी सी सिस्टर हूँ ना, तो मैं नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमको क्या आने की जरूरत है? तुम्हारे पिताजी ने एक नौकरानी रखी हुई है ना घर में, सब काम कर लूंगी। तुम्हें कोई जरूरत नहीं आने की। घर का सारा काम मैं ही करते करते थक जाती हूँ, और इन लोगों को ना बस बैठे ही रहना होता है। बापू, हाँ बेटा। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं बेटा, आज जो स्कूल में रघु ने किया, उस बात ने मुझे परेशान सा कर दिया है। बापू, अब टेंशन मत लीजिए। ऐसे लोग सिर्फ बातें करते हैं और इनसे मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बाप बेटी का प्यार खत्म हो गया हो तो क्यों ना खाना खा ले। चम्मच कहाँ है? चम्मच भी नहीं है यहाँ पर। मैं बैठो बैठो, नौकरानी हूँ ना, मैं ले आऊंगी चम्मच। तुम लोग बैठो, बैठकर रोटियां तोड़ो। तुम सबको आराम से मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ चुकी है। बस भी करो। आप क्या चाहते हैं? मैं कुछ भी ना बोलूं और घर का सारा काम करती रहूं, हैं? और अलीगढ़ का ताला मुंह में लगाकर बस बैठी रहूं? ऐसा कौन सा वो मनहूस दिन था
जिस दिन आपसे मेरी शादी हुई थी, ऊपर से ये आपकी लाडली बेटी महारानी। मुझे तो लगता है मरने से पहले इसकी माँ भी ऐसे ही कुछ इसको सिखा कर गई होगी। आप प्लीज मेरी माँ को बीच में मत लाइए। कमबख्त, जैसी कामचोर तुम वैसी कामचोर तेरी माँ होगी। आप पुलिस। चलो खाना खाओ। बेटा, बेटा मेरी बात सुन बेटा। तुम्हारी लाडो रानी यहाँ बैठी है। अरे जरा शकल तो दिखा। अरे अरे अरे, नाक तेरी कितनी लाल हो रही है? तुझे पता है तेरी नाक ना बिल्कुल तेरी माँ जैसी है। वो भी रोती थी ना तो ऐसी लाल हो जाती थी। बापू। हाँ बेटा। माँ की बहुत याद आती है बापू, और जब घर में ऐसा होता है ना बापू, तो और भी ज्यादा आती है। मैं जानू बेटा, तू एक काम कर, तू शादी कर ले। बापू। अरे मैं सही कह रही हूँ, शादी बहुत जरूरी है। और मैं तो चाहता हूँ कि तुझे कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो तेरा पूरा ख्याल रखे, तुझे सारी खुशियां दे और यहाँ से तुझे ले जाए। बापू मैं आपको छोड़कर कहीं ना जाऊंगी। अरे बेटा तू समझती क्यों? अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब 24 घंटे तेरा ख्याल नहीं रख सकता। कोई इतना अच्छा सा लड़का मिल जाए तो मने भी बड़ा आराम मिलेगा। अरे बेटा गंगा नहा लूंगा मैं। देख बेटा, कोई लड़का देखने में बुराई नहीं है, पसंद नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, दूसरा देखेंगे। बापू इसका मतलब ये हुआ कि मारे को जब तक लड़का पसंद नहीं आएगा आप रिश्ता ढूंढते ही रहेंगे? हाँ बेटा, मैंने और काम ही किए। अरे कामचोर बेटी का एक कामचोर बाप है। अरे मेरी बच्ची, मेरी लाडो। बापू अगर आप कहते हैं ना तो ठीक। राम राम मांगेलाल जी। राम राम। नमस्ते चाचा, कैसे हैं? ठीक हूँ बेटा। एक काम करो, जरा 3 किलो गरम गरम जलेबी तोल दो। ए भाई 3 किलो जलेबी तोलना, गर्मा 3 गर्म। किलो जलेबियाँ कौन खाएगा? घर बोलो मुझे सब देखने के लिए आ रहे हैं बापू, पूरी बारात लेकर नहीं आ रहे हैं कल। अरे बेटा ठीक है, लेकिन वो दूसरे शहर से आ रहे हैं ना, और फिर हमारी मेहमान नवाजगी भी तो पता चलनी चाहिए। और फिर गोहाना की जलेबी तो सब जगह मशहूर है, क्यों चाचा? हाँ जी। ए भाई जलेबी लाओ। कब आ रहे हैं लड़के वाले उसे देखने? कल। भाई जा रही है? वो मेरी है और मेरे ही रहेगी। क्या होया? बापू हमारा छोटा पर्स इसमें नास है, वो मैंने दुकान पे ही छोड़ दिया बापू। मैं लेके आती हूँ। मैं भी साथ चलता हूँ ना। बापू अब घर जाओ, मैं जल्दी से लेके आ जाऊंगी। अरे वो बदमाश छोरा है, वहाँ पे रखूं। बापू वो कुछ न कर पाएंगे, मैं डरती थोड़ी ना हूँ उनसे। आप जाओ घर, मैं जल्दी से आ जाऊंगी, दौड़ के जाऊंगी। अरे अपना ध्यान रखिए। जी बापू। चाचा जी, वो मेरा पर्स रह गया था ना यहाँ। भाभी जा रही है? अरे क्या बदतमीजी है ये? हटो मेरे रास्ते से। अरे ब्यूटी, सुना तो अपनी शादी कर रही है। हटो मेरे रास्ते से। अरे पहले बता देती, हम शादी की तैयारी कर लेते हैं। अपने काम से काम रखा करो तुम, वरना मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि अपने विधायक बापू के सामने जाकर रोओगे तुम। बहुत बोलती हो तुम। सुन, तेरी मेरी शादी हो जाएगी ना, तेरी बोलती बंद हो जाएगी। शक्ल देखी है तुमने अपनी? कोई पागल भी तुझसे शादी नहीं करेगी। बस बहुत हो गया, अब जुबान बंद कर अपनी। और ये जो तुझे अपनी खूबसूरती पे घमंड है ना, 1 मिनट में से बर्बाद कर दूं। मेरा हाथ जुबान संभाल के चल मेरे साथ। मेरा हाथ चल। छोड़ो। ओए ओए, चल चल छोड़ो मुझे। चल। आओ हमदर्द साहब, देखिए ये देखिए। हटो लड़की का। बापू क्या हो रही है? अरे साहब खुशी क्या साहब? अच्छा क्या कर रहे थे तुम लोग? हाँ
रघु जैसे लोग कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते। ये लोग सिर्फ अपनी ईगो से प्यार करते हैं। ऐसे लोग अपनी जिद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। गायत्री रघु की जिद थी और अब इस जिद के बीच में ईगो भी आ चुका था। लीजिए। वाह, बचपन की याद ताजा हो गई। मैं इन लोगों को हमेशा कहता रहता हूँ, सारी दुनिया की मिठाइयां एक तरफ और गोहाना की जलेबी एक तरफ। और फरीदाबाद में तो एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता था जब ये गोहाना की बात न करे। कैसे भूल सकता हूँ, पूरा बचपन बिताया मैंने यहाँ। काम काज के चक्कर में दिल्ली छोड़कर फरीदाबाद चला गया। बेटा तुम तो गोहाना पहली बार आए हो ना? अंकल पहले भी आ चुका हूँ और अब तो काफी सुंदर हो चुका है गोहाना पहले से। हाँ बेटा, चेंज तो होता रहता है। गायत्री बेटा, जरा इनको गार्डन तो दिखाओ इधर। गार्डन? हाँ हाँ सुचित बेटा, जाओ तुम लोग दोनों जाके बाहर घूमो शुमो। जाओ बेटा जाओ। अरे मार्केट तो याद होगा ना सारा? जे गोहाना आने के बाद सारी चीजें पहले जैसी याद हो गई। मैं तो कहता हूँ, जे गोहाना एक बार जो छोड़ के जाता है दोबारा आ जाता है यहाँ पे। वो आप बोलिए। नहीं आप पूछिए। नहीं आप बोलिए। नहीं आप। वैसे आप गार्डन दिखाने वाली थी। जी, गार्डन दिखाना तो सिर्फ ऐसे ही बहाना था। वो हमारे बड़े हैं ना, उन लोगों ने हमारे साथ छल किया। वो चाहते थे कि हम लोग बाहर आकर थोड़ी सी बातचीत कर लें, इसलिए हमें। वैसे बापू मुझे बता रहे थे कि आप मर्चेंट नेवी में हैं। जी। अच्छा, तो आपने तो पूरी दुनिया घूमी होगी ना? आप लंदन गए होंगे, आप सिंगापुर भी गए होंगे ना, और स्विट्जरलैंड। अरे वाह! तो आप अरेंज मैरिज क्यों करना चाहते हैं? मतलब आपने तो पूरी दुनिया देखी है, वहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर फॉरेनर्स होती हैं, आप उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते? वैसे मेरा अरेंज मैरिज का कोई इरादा नहीं था, लेकिन पापा ने कहा कि एक बार लड़की से मिल लो, अगर आपको पसंद आती है तो शादी कर लेना, नहीं आती तो मना कर देना। आपको भी ऐसा बोला? आपको भी? हाँ आप। मेरे पापा ने। आपके बापू क्यों बोलेंगे? मेरे बापू ने मुझसे बोला। ऐसा बोलो ना। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप इतना शर्माते क्यों हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये सब मेरे लिए काफी नया है, तो थोड़ा ऑकवर्ड, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अरे अजीब लगने वाली कोई बात नहीं है। मेरी क्लास में जब मेरे बच्चे ना, उन्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है तो मैं उन्हें एक एक्सरसाइज करवाती हूँ। हाँ। आपको करनी है? अभी? हाँ अभी। अरे वो लोग नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, बताइए ना। ठीक है, I won't mind। बहुत आसान। देखिए, आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी, गहरी सांस लेनी होगी और अंदर तक 1 से 10 तक गिनना होगा और फिर सांस को छोड़ देना होगा। ठीक है? ठीक है। चलिए। चुपके से चुराई है जो खट्टी मीठी। अरे मैं आपके लिए कर रही हूँ और आप मुझे देख रहे हैं। सॉरी नहीं मैं करता हूँ। ठीक है। अब कैसा लग रहा है? फीलिंग बेटर। देखा, मैंने कहा था ना। चलिए, आपने मुझसे इतने सारे सवाल करे, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। ओके, तो टेल मी अबाउट योर ड्रीम्स। मैं एक बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती हूँ और इसके लिए मैंने संगीत की शिक्षा भी ली है।
फिलहाल मैं अभी स्कूल में छोटे बच्चों को संगीत सिखाती हूँ, लेकिन आगे चलकर मैं बहुत बड़ा स्कूल खोलना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे पता है कि मुझे बहुत बड़ा सिंगर बनना पड़ेगा, बहुत सारे पैसे कमाने पड़ेंगे और मैं जानती हूँ उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन मैं करूँगी। वेरी नाइस, बहुत अच्छे विचार आपके, एंड आई विश आपके सारे सपने पूरे हो जाए। थैंक यू। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ? हाँ बताओ। मुझे ना शादी से बहुत डर लगता है। लेकिन क्यों? मान लीजिए मेरा पति खड़ूस निकल गया तो, जो ये कहे कि नहीं तुम्हें सिंगर नहीं बनना है, तुम्हें घर में ही रहना है, चूल्हा चौकड़ी करनी है, तो मैं क्या करूंगी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। I mean, मेरा मतलब आपका जो भी होने वाला पति है वो आपके साथ ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ अच्छा होता है। जी वो आपको किस तरह के गाने सुनना पसंद है? आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? मेरी फेवरेट सिंगर, मुझे ना आशा जी के गाने बहुत पसंद है। आपको भी पसंद है? आपको भी? महेंद्र जी आपसे कुछ कहा? बच्चे काफी खुश लग रहे हैं, जोड़ी काफी जम रही है, नहीं? बस जी भगवान से यही प्रार्थना है, ये खुश रहे। आराम से रे गा मा पा पा धा नी सा। हाय। बच्चों, आप लोगों का लंच टाइम हो गया है ना? जाइए खाना खा लीजिए। आप यहाँ कब आए? जब आप मन से गा रही थी। ये आपके लिए। ये क्या है? चूड़ियाँ। मुझे पता है आपको चूड़ियाँ बहुत पसंद है ना? आपको याद था ये? वो मैं ये सोच रही थी कि अगर आज आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो लंच मेरे साथ ही कर लीजिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आपका साथ होगा तो चलेगा। चले। सफरनामा शुरू तुमसे खत्म तुम पे, सफरनामा हो जिसे ढूंढा जमाने में मुझे में था। लाइए मुझे दीजिए। अरे मैं पकड़ सकती हूँ, बिल्कुल भारी नहीं है। मेरा सामान है, आप मुझे उठाने दीजिए। वैसे ये जगह कितनी सुंदर है ना, और खासकर यहाँ के लोग। अच्छा, आपको ये जगह इतनी अच्छी लगी? मुझे तो लगता था कि आप बड़े शहर के लोगों को हम छोटे शहर के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा आपसे किसने कहा? अब आप ही को देखिए, आप कितनी अच्छी हैं, आपकी आवाज कितनी मीठी है। मीठे से याद है, पास में ही ना एक बहुत मशहूर हलवाई रहता है, वो इतनी अच्छी अच्छी मिठाई बनाता है कि मैं क्या बताऊँ। खास तौर से ना जलेबियाँ, अगर आप खाएंगे ना तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। खानी है आपको? नहीं अभी तो नहीं। अच्छा ठीक, जब आपका मन करे ना तो मुझे बता दीजिए, तब मैं आपको। आराम से, इधर आइए। दीजिए मुझे अपना हाथ दीजिए।
तो आप क्या कह रही थी? जी मैं यही कह रही थी कि समोसा भी बहुत अच्छा बनाता है वो, और पास की दुकान में नमकीन भी बहुत अच्छी मिलती है। आपका जब भी मन होगा तो मुझे बता दीजिएगा। मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। मैं जब से बोले जा रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि आप टुकुर टुकुर मुझे देखे जा रहे हैं। क्या तो आप हुआ करते हैं या फिर आप मुस्कुराते रहते हैं? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता ना कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ? अरे नहीं, आप कहाँ ज्यादा बोलती हैं? आप तो बहुत कम बोलती हैं। मैं तो बस ये चाहता हूँ जिंदगी भर आपको देखता रहूं और आपको सुनता रहूं। जी वो रात बहुत हो गई है, घर चले? चलिए। आपने सितार देकर मेरी बहुत मदद की है। मुझे सचमुच इसकी जरूरत थी। आपको इतना तो समझ चुका हूँ। वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए ना। खैर छोड़िए, आप बताइए। अरे कहिए ना, क्या हुआ? गायत्री, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत अच्छी लगती है। आप मुझसे शादी करोगी ना? आपको ऐसा नहीं लगता आप स्लो में बड़े फास्ट हो गए? क्या करें, शहर वाले हैं, थोड़ा तो फास्ट हो ही जाते हैं। बट आई मेक श्योर मैं आपको सारी खुशियां, आपको सारी परेशानियों से दूर रखूं और आपके सारे सपने हम मिलके पूरे करें। लेकिन बस मुझे एक बात का डर है। डर है? किस बात का? कि आप मना ना करते हैं। एक मिनट, आपको इस बात का डर है कि मैं मना कर दूंगी? हाँ। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ। चलती हूँ मतलब कि बाय। अब आप मुझसे शादी करोगे कि नहीं? आपको इसका जवाब मिल जाएगा। कैसे जा रही थी उस लौंडे के साथ? जी के साथ रिश्ता पक्का हुआ है इसका। भाई तू तो कह रहा था शादी के बाद भाभी का मुंह बंद करेगा। शादी से पहले ही भाभी ने तेरा मुंह बंद कर दिया। ऐसा है, देखो अब देखो मैं क्या करता हूँ। देखो हाँ तो यजमान जी, गायत्री और सुचित दोनों बच्चों की कुंडली देख ली। बहुत अच्छे गुण मिल रहे हैं। वाह जी वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और राशि स्थान में लग्नेश में तुला है। इस हिसाब से दोनों का योग अच्छा होगा। ठीक है, फिर आप लोग अपनी तैयारियां शुरू कीजिए और हम लोग अपनी। तब तक सुचित भी मुंबई से ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस आ जाएगा। कितने महीने की ट्रेनिंग है बेटा? पापा सिर्फ 2 महीने। बहुत बढ़िया। हम तो तैयारी आज से शुरू कर देंगे। पूरे घर को लाइटों से सजाना है हमने। बड़ी धूमधाम से शादी करनी है मुझे। अंकल अब 2 मिनट में आया। कम अरे आई एम वेटिंग। मम्मी जी मैं बस अंदर से। ये सब करने की कितनी मुश्किल से आई हूँ मैं। आप भी ना मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। अच्छा टेल मी वन थिंग,
अब मैं 2 महीने के लिए मुंबई जा रहा हूँ। You gonna miss me? नहीं। नहीं? But बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी मुझे तो अभी पता चला है ना कि आप 2 महीने के लिए जा रहे हैं। मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी आपने। मैं क्यों मिस करूंगी आप? ठीक है, मैं भी मिस नहीं करूँ। अब मैं जा रहा हूँ अंदर। सुनिए, बोलिए। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो अपनी जिंदगी से भी ज्यादा मिस करूंगी आप, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। और तुम्हें ये बात पता है मैं क्या चाहता हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि काश ये 2 महीने जल्दी से बीत जाए और मैं वहां जाके जल्दी वापस आ जाऊं। नहीं, आपको जल्दी से भी ज्यादा जल्दी आना होगा। हाँ बाबा, जल्दी से भी ज्यादा जल्दी आऊंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। क्यों करते हो तुम ऐसा? मैंने सुना है तूने थोड़ी सी बेवफाई की है मुझसे। चल तेरे को एक चांस देता हूं, एक चांस। तू मेरे लाइफ में वापस आ जा, सब कुछ ठीक कर लेते हैं। हाँ? इतना जलील इंसान है तू। लगता है उस दिन का थप्पड़ तू भूल गया। देख, बताना है तो बता, वरना मैं बताऊंगा। एक बात अच्छी तरह से समझ ले रखो, मैं तेरी कभी नहीं हो सकती। ना तो तेरे अंदर इतना दम है और ना ही तेरे अंदर इतनी हैसियत कि मैं तेरे साथ रहूं। बहुत जबान चलती है तेरी, बहुत जबान चलती है। आज तेरी जबान काटूंगा। जबान ही नहीं, हाथ भी चलता है मेरा। हाथ चलता है ना तेरा? हाथ चलता है ना? छोड़ो मुझे। पकड़ पकड़। छोड़ो। अभी बताता हूँ तुझे, अभी बताता हूँ। जाने दो मुझे। अब देख तू, अब देख। ले रघु, ये क्या कर रहा है? रघु भाग भाग भाग, ऐसे चल निकल। मजा आ रहा है ना? बोला था अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। अब मर यहीं, मर। गायत्री, Say it then right. 1 मिनट भाई साहब। किससे मिलना है आप दोनों को? गायत्री से। आप दोनों कौन हैं? मैं उसका पिता हूँ। मैं उसकी माँ हूँ। देखिए, आपकी बेटी पर किसी ने तेजाब फेंक दिया है। क्या? ये आपको किसी पे शक है? गायत्री ना मेरी है और मेरी ही रहेगी, किसी और की नहीं होने दूंगा। देखिए, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, पेशेंट को होश आ गया, आप मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, आइए। गायत्री, ये बताइए कि आपके साथ किसने किया ये सब? देखिए, डरिए मत। किसने किया आपके साथ ये? बहुत जबान चलती है तेरी, बहुत जबान चलती है। आज तेरी जबान काटूंगा। अब देख तू, अब देख। ले बोला था कि अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। अब मर जाएंगे, मर।
दीदी आप क्यों रो रहे हो? आप अभी भी मेरी क्यूट से ब्यूटीफुल से सिस्टर हो, मत रो दीदी। दीदी कुछ नहीं हुआ, अब मत रो। भाई साहब मेरी बात सुनिए, देखिए आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो मेरी बेटी की क्या गलती है? मैं देखिए वो आपके घर आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई साहब, अरे भाई किसका फोन था? हाँ अरे कुछ तो बोलिए। सुचित के पिताजी का फोन था। क्या कहा उन्होंने? इधर देखिए, बताइए ना। उन्होंने हमारी बेटी के साथ रिश्ता तोड़ दिया। अरे ये तो होना ही था। मोहल्ले वाले सभी गायत्री की शक्ल देखकर डरते हैं और आपने देखा, इसी डर की वजह से हमारे घर में कोई कदम भी नहीं रखता। और फिर भला उसे कोई कैसे अपनी घर की बहू बनाएगा? जवाब दीजिए मुझे। बापू, मैं फिर से स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। बेटा मुझे बहुत गर्व है तेरे पे कि तू मेरी बेटी है। कल स्कूल चलेंगे, फिर से तू छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना, अच्छे अच्छे गाने सिखाना उनको। जी बापू। बापू। अरे तू रुक क्यों गई? बापू आप ही चाहिए ना, बात करके आइए, मैं यही रहूंगी। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ? मास्टर जी, आई एम रियली वेरी सॉरी, पर हमने मजबूरन एक म्यूजिक टीचर को रख लिया है। आप तो जानते ही हैं पेरेंट्स की सोच कैसी है। उनको लगता है कि गायत्री से बच्चों को। क्या मतलब है बच्चों को? अरे जिस चीज में मेरी बेटी की गलती नहीं है, उसके लिए आप मेरी बेटी को स्कूल से कैसे निकाल सकते हैं? मैं भी स्कूल में काम नहीं कर सकता जहाँ पर किसी को इतनी नीची नजर से देखा जाता है। अब चल बेटा आजा, चल। बापू। हाँ? प्रिंसिपल साहब ने क्या कहा? अरे कहना क्या है? देख बेटा, हम ऐसे स्कूल में काम नहीं कर सकते। अरे जहाँ पर हमारी वो डिमांड ही नहीं पूरी की जाती। अरे मैं कितने दिन से कह रहा हूँ कि भाई वो लाइब्रेरी में बुक्स चाहिए, स्टाफ रूम में टेबल चाहिए। अरे कैसे बोल रहा हूँ मैं इनको, पर ये सुनते क्यों नहीं? हाँ? मैंने तो आज बोल दिया भाई, जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होगी ना, मैं और मेरी बेटी तो यहाँ काम कर ही नहीं सकते। आजा बेटा चल। बापू आप तो ठीक से झूठ भी ना बोल पाओ। इतनी सी बात के लिए आपने नौकरी छोड़ दी? अरे सपना, इतनी सी बात को नहीं। अरे प्रिंसिपल साहब ने हमारी गायत्री को स्कूल से निकाल दिया है। तो आपने सोचा घर कैसे चलेगा, जय की पढ़ाई कैसे होगी? अरे जब तक वो मनहूस घर में बैठी रही ना। चुप कर सपना, चुप कर। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अरे
अगर आप इतने ही अच्छे बाप हैं, तो जाकर अपनी बेटी का घर बसा दीजिए। जाइए, जाकर रघु से शादी की बात करिए। क्या मतलब है तेरा? अरे मैं उस राक्षस के सामने जाके हाथ फैलाऊं जिसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी? अरे उसके आगे जाकर हाथ ही नहीं फैलाइए, शादी के लिए जाकर भीख मांगिए। शायद रघु शादी के लिए हाँ कर दे। अरे कब तक इसको बोझ बनाकर घर पे बिठा कर रखेंगे? मैं तो कहती हूँ इससे अच्छा है उसका गला घोट दीजिए अपने हाथों से। और सुन लीजिए, सुचित तो शादी करने से रहा, रघु शायद शादी के लिए हाँ कर दे। आप जाइए ना, रघु से शादी की बात करिए। अरे आओ बेटा, खुश रहो। क्या बात है सुजीत बेटा, इस बार बहुत जल्दी वापस? हाँ पापा, ट्रेनिंग खत्म हो गई थी तो जल्दी आ गया। अच्छा मम्मी, मैं गायत्री से मिलके आता हूँ। अरे नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मम्मी 2 मिनट में आ जाऊंगा। हाँ जरूरी बात करनी है बेटा। ठीक है, बैठो। बताइए मम्मी, क्या बताना है? बेटा, तुम्हारी दादी का फोन आया था और वो बता रही थी कि गायत्री के चेहरे पर किसी ने तेजाब फेंक दिया है, उसका पूरा चेहरा जल गया है। अच्छा हुआ तेरे पापा ने ना ये रिश्ता तोड़ दिया। मम्मी देख बेटा, टेंशन मत लो बेटा, मैंने सब ठीक कर लिया और सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ये लीजिए, पानी पीजिए। किस चिंता में बैठे, पानी तो पीजिए पहले। आपसे कोई काम ठीक से होता है? अरे अगर रघु से प्यार से बात की होती तो वो मान गया होता, लेकिन आपका गुस्सा तो 7वें आसमान पर रहता है। सपना, मैंने रघु से प्यार से बात की, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। मैं पता, सारे गांव में जो हमारी इज्जत थी ना, सब खत्म हो गई। अब तो यही कहूं कि भगवान भले उठा ले इस दुनिया से। शुभ शुभ बोलिए, शुभ शुभ बोलिए। लीजिए, पानी पीजिए। पापा, सुजीत के पिताजी का फोन था, उन्होंने हमारी बेटी के साथ रिश्ता तोड़ दिया। मोहल्ले वाले सभी गायत्री की शक्ल देखकर डरते हैं। आप ही बताइए कि उसे अपने घर की बहू कौन बनाना चाहेगा? सारे गांव में जो हमारी इज्जत थी ना, सब खत्म हो गई। प्यार तूने अरे गायत्री बेटा, हम बाबू। अरे देख बेटा, तुझसे कौन मिलने आया? कौन है बापू? गायत्री, मैं आ गया हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो। गायत्री, मुझे नहीं पता था कि मेरे घर वालों ने रिश्ता तोड़ दिया, और तुमने कहा था ना मेरा इंतजार करो, और देखो मैं अब आ गया हूँ। प्लीज मुझसे बात करो ना, प्लीज। मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। गायत्री, हमारे प्यार के लिए भी।
भी करते हो मुझसे प्यार? क्या जानती थी मैं, जैसा दुनिया वालों ने मेरे साथ किया है तुम भी वैसा ही करोगे। जाओ। गायत्री प्लीज मेरी बात तो सुनो। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें गलत नहीं प्लीज समझ रही हूँ। मुझे हो गया तुम्हारा? गायत्री, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे दिल से प्यार करता हूँ, तुम्हारी रूह से प्यार करता हूँ। अरे ये सब नासमझ है, ये भारी खूबसूरती देखते हैं, लेकिन तुम तो समझदार हो। तुमने कैसे सोच लिया? तुम्हारा सोचित भी ऐसा हो, थोड़ा भरोसा तो रखती। मैंने तुमसे वादा किया था हर पल हर लम्हा तुम्हारा साथ दूंगा गायत्री। प्यार हर चीज से ऊपर होता है और तुम मेरा प्यार हो। मैं वादा करता हूं तुम्हें इन सब परेशानियों से बहुत दूर ले जाऊंगा, जहां पे सिर्फ तुम और मैं हूं, और हम बहुत खुश रहेंगे। मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो सुचित? मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, मुझे माफ कर। मैं एसिड अटैकर फाउंड गिल्टी। रघु शर्मा कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 326A ऑफ द IPC। चलो गायत्री, काफी लेट हो गया, स्कूल छोड़ देता हूं तुम्हें। चलें? Now this is called love। यार ये जो प्यार होता है ये सोसाइटी के ब्लाइंड बिलीफ्स से कई ऊपर होता है। लोगों को लगता है कि लड़के कुछ भी करें वो सही होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर प्यार करना है तो सुचित की तरह कर। रघु ने प्यार कहाँ किया था, उसने तो सिर्फ जिद की थी। अगर प्यार करना है तो औरतों को रिस्पेक्ट करना सीखें, जैसे कि आप अपनी मॉम को या अपनी सिस्टर को रिस्पेक्ट करो। गायत्री ने अपना हर सपना पूरा किया, इवन आफ्टर द ट्रेजेडी, क्योंकि उसके पास सुचित का अनकंडीशनल सपोर्ट था, अनकंडीशनल लव था। सुचित ने यह भी प्रूव कर दिया कि प्यार प्यार होता है, आउटर ब्यूटी से नहीं, प्यार इनर परफेक्शन से होता है। गायत्री और सुचित की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। अपना फीडबैक #PTKK के साथ twitter.com/zingtv, facebook.com/zingtv पर जरूर भेजिए। For further updates, please log on to www.zingtv.in. Here's me, Karan Kundra, signing off until next week, जब मैं आपके पास एक और इशक ज़ादों की कहानी लेकर आऊंगा, जिसे देखकर आप कहेंगे कि प्यार तूने क्या किया।